पद्मिनी कोल्हापुरी एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करती हैं। कोल्हापुरी ने 80 के दशक की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया। जन्म 1 नवंबर 1965, आयु 58 वर्ष, मुंबई। जीवन साथी प्रदीप शर्मा, विवाह 1986। बच्चे प्रियांक शर्मा। भाई बहन शिवांगी कोल्हापुरे, तेजस्विनी कोल्हापुरे। पेरेंट्स पंढरीनाथ कोल्हापुरे, अनुपमा कोल्हापुरे। पद्मिनी कोल्हापुरे नेट वर्थ इन रुपए 145 करोड़ भारतीय रुपया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1966 को एक मराठी और कोंकणी परिवार में हुआ था, जो पेशेवर संगीतकार पंढरीनाथ कोल्हापुरी की पत्नी निरुपमा कोल्हापुरी की 3 बेटियों में दूसरे नंबर पर हैं। उनकी बड़ी बहन पूर्व अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरी हैं, जो अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता सिद्धांत कपूर की मां हैं। उनकी छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी एक अभिनेत्री हैं। परिवार ने उपनाम कोल्हापुरी लिया क्योंकि वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से थे। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरी का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित एक कोंकणी भाषी कोंकणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पद्मिनी के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरी एक प्रतिभाशाली गायक और वीणा वादक थे। वह पंडित कृष्णराव कोल्हापुरी, पंडित दीनानाथ मंगेशकर के साथ बलवंत नाटक अकादमी में भागीदार के पुत्र थे, जो नाट्य संगीत के प्रतिपादक थे, जिन्हें बड़ौदा दरबार का संरक्षण प्राप्त था। पंढरीनाथ की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन और गायक जितेंद्र अभिषेकी के पिता बलवंत राव अभिषेकी की बहन थीं। इस प्रकार पद्मिनी महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले की भतीजी हैं। उनकी मां पहले एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थीं। कैरियर। कोल्हापुरे इन 2012। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों के गीतों के लिए कोरस में गाया था। बाद में पद्मिनी ने अपनी खुद की फिल्मों जैसे विधाता, दाना पानी, प्रोफेसर की पड़ोसन हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप किशोर कुमार के साथ के लिए गायन किया। उन्होंने बप्पी लाहिड़ी के साथ म्यूजिक लवर्स नाम से एक एल्बम जारी किया। उन्होंने 1986 में बप्पी लाहिड़ी और उनकी मंडली के साथ लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में ग्रेटर लंदन काउंसिल के लिए प्रदर्शन किया। आशा भोसले ने देव आनंद को पद्मिनी का नाम सुझाया, जिन्होंने उन्हें इश्क 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 1975 में कास्ट किया। इसके कारण अन्य फिल्में मिलीं, जैसे ड्रीम गर्ल 1977। कोल्हापुरी की मां ने अपनी एयरलाइन की नौकरी छोड़ दी और पूर्णकालिक संरक्षक बन गई, क्योंकि पद्मिनी ने अधिक भूमिकाएं हासिल कीं। उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका राज कपूर की 1977 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बच्चे की भूमिका निभा रही थी। उनकी सफलता ने उन्हें इंसाफ का तराजू 1980 में सबसे विवादास्पद भूमिका दी, जो लिपस्टिक 1976 की रीमेक थी, जहां उन्होंने बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई थी, जिसे मूल रूप से मारियल हेमिंग्वे ने निभाया था। उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार अर्जित किया। उन्होंने ऋषि कपूर के साथ नासिर हुसैन की ज़माने को दिखाना है में 15 साल की उम्र में नायिका की भूमिकाएं निभाईं। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन उन्होंने ऋषि के साथ उनके पिता राज कपूर की ब्लॉकबस्टर संगीत में रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग 1982। कोल्हापुरी अपनी व्यावसायिकता और परिश्रम के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने 2 दिलों की दास्तान 1985 में बुखार होने पर भी काम किया। उनकी और भी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में थीं, जैसे शम्मी कपूर के साथ विधाता 1982 और राजेश खन्ना के साथ सौतन 1983। मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्यार झुकता नहीं 1985 में उनकी बड़ी हिट रही और उन्हें कई और फिल्मों में एक साथ जोड़ा गया। फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। वह अनिल कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म वो 7 दिन 1983 में काम करने के लिए सहमत हुई, जब वह एक नए कलाकार थे। फिल्म हिट रही और भारतीय फिल्म उद्योग में उनके नाम को मजबूत करने में मदद की,
अनिल कपूर फिल्म उद्योग में अपनी अंतिम सफलता का श्रेय उनकी किस्मत को देते हैं। 80 के दशक में कोल्हापुरी की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल हैं ये इश्क नहीं आसान 1984, स्वर्ग से सुंदर 1986, सुहागन 1986 और दादागिरी 1987। कोल्हापुरी ने 90 के दशक तक अपने काम को सीमित रखा। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में प्रोफेसर की पड़ोसन 1994 और रॉकफोर्ड शामिल हैं, जहां वे निर्माता थीं। 2000 में उन्होंने फिल्म चिमनी पाखर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्होंने 2004 में अभिनय में वापसी की और कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया। मंथन, एक अमृत प्याला 2005 और 8 शनि 2006 उनमें से थे। वह 2008 में हेलेन के साथ मेरा बचपन में दिखाई दीं। उन्होंने काश में मंच पर भी अभिनय किया है। इसके बाद अभी तो मैं जवान हूं और आसमान से गिरे खजूर पे अटके अपने बहनोई शक्ति कपूर के साथ। 2010 के बाद कोल्हापुरे ने मुख्य रूप से एक मां की सहायक भूमिकाएं निभाईं। 2011 में उन्होंने वी.के. प्रकाश की कर्मयोगी के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखा, जो शेक्सपियर के हेमलेट का रूपांतरण था। 2013 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो 2013 एसजे को उनकी 2020 की मराठी फिल्म प्रवास के लिए प्रशंसा मिली। कोल्हापुरी ने अपना टेलीविजन डेब्यू एक नई पहचान से पल्लवी सुरेश मोदी की भूमिका निभाकर किया था। 2021 में वह वेब सीरीज दिल बेकरार में दिखाई दीं। इसके साथ ही वह विभिन्न रियलिटी शो में अतिथि के रूप में दिखाई दी हैं। व्यक्तिगत जीवन। फिल्म ऐसा प्यार कहा 1986 के लिए काम करते समय कोल्हापुरी की मुलाकात प्रदीप शर्मा उर्फ टूटू शर्मा से हुई, जो फिल्म के निर्माता थे। 1986 में एक संक्षिप्त प्रेमालाप के बाद उन्होंने शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक शर्मा है, जिसका जन्म फरवरी 1990 में हुआ था। प्रियांक ने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए असिस्ट किया था और सब कुशल मंगल 2020 में एक अभिनेता के रूप में काम किया है। उन्होंने 4 फरवरी 2021 को निर्माता करीम मोरानी की बेटी और जोआ मोरानी की बहन शज़ा मोरानी से शादी की।